चीन के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या मिसाइल स्ट्राइक करनी चाहिए। ये किसने बोला और क्यों बोला, ये बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो खुदकुश हमला, और इस खुदकुश हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल एक जानिब तो एक इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और इंटेलिजेंस ज़राए की तरफ से कुछ बड़ी अहम तरीन मालूमात उस खातून के हवाले से जो कि इस खुदकुश हमले में मुलव्विस थी, यानी कि ये तारीख की पहली खातून खुदकुश बमबार थी। कि वो खातून शारी बलोच पहले दिन उलझी हुई है, वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है ये काम करने में, क्योंकि वो इधर उधर जा रही है। दूसरे दिन वो एक ही जगह पे खड़ी है, लेकिन पहले दिन वो इधर उधर जाती हुई नज़र आई है, यानी थोड़ा सा इधर उधर हिलते हैं, बंदा एक हल्की सी थोड़ी सी वॉक करता है, इस तरह वो कर रही है और इंतज़ार कर रही है। और जब वैन आती है तो वैन काफ़ी आगे निकल जाती है, फिर वो वैन की तरफ आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कुछ भी अभी पाकिस्तान में चल रहा है, जिसमें कि अब पाकिस्तानी से ज़्यादा जो चीनी नागरिक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और उसी के बीच में आपको पता होगा कि जो खुदकुश बम धमाका हुआ, जिसमें कि जो चाइनीज़ टीचर थे वो मारे गए, उसके बाद से जो चीन है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से नाराज़ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार पहले भी जो चाइनीज बस थी उस पर हमला हुआ था, जिसमें काफ़ी चाइनीज लोग मारे गए थे। उसके बाद से चाइना ने ये कह दिया था कि ये उनकी लास्ट वार्निंग है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वो चाइनीज जो शिक्षक है उन पे हमला हुआ है, जिसके बाद उनकी मृत्यु खबर आई। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दिया और कहा है, उनके एक बड़े अधिकारी का कहना ये है कि हमें पाकिस्तान से बिना पूछे पाकिस्तान में जाकर धमाके करने चाहिए और एयर स्ट्राइक करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान लगातार पिछली गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा था कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो अमेरिका को ये इजाज़त देती थी कि वो आकर यहाँ पर ड्रोन अटैक करें, जिसमें कि काफ़ी पाकिस्तानी मारे गए। लेकिन वही काम आज चाइना करने जा रहा है, और दोस्तों ये चाइना कर भी लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान इनके कर्जों के नीचे दबा हुआ है, पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं सकता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। चीन के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या मिसाइल स्ट्राइक करनी चाहिए। ये किसने बोला और क्यों बोला, ये बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। अब मैं आता हूं इस खबर पे। ये बोला है हु जीजिंग ने, जो कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। ग्लोबल टाइम्स चाइना का स्टेट मीडिया आउटलेट, जो भी उसका चीफ बनता है वो चाइना की जो टॉप एलिट है उसका खास होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, और उनके साथ मिला होता है। अब वो नहीं है एडिटर इन चीफ, उन्होंने ट्विटर पे जाके ये बात बोली। क्यों बोली? अभी हाल में जो हमला हुआ था कराची में, वो हमला उसमें 3 लोग मारे गए थे और चीनी लोग मारे गए, जिसके बाद बहुत सारे चीनी लोग पाकिस्तान छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। हाल में बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं। उसके बाद ये शी जिन ने बोला है अपने ट्विटर पे, और साथ में उन्होंने ये भी बोला, जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बताता हूं। चाइना शुड इंक्रीज सपोर्ट फॉर पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड दैट वंस द टेररिस्ट्स आर आइडेंटिफाइड, चाइना कुड इवन कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन ये उन्होंने नहीं लिखा कि पाकिस्तान शुड कंडक्ट, चाइना शुड कंडक्ट विद द कंसेंट। उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है ये बहुत जरूरी होती है, और ऐसे एडिटर्स को या जर्नलिस्ट को ये पता होता है कि मुझे बोलना क्या है, कहीं पाकिस्तान ऑफेंड ना हो, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस ना खराब हो। लेकिन उन्होंने जब ये नहीं बोला कि पाकिस्तान शुड कंडक्ट मिसाइल स्ट्राइक, पाकिस्तान शुड कंडक्ट एयर स्ट्राइक, ये एक बड़ी चीज थी कि मतलब पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, ना कर सकता है, हमें करना पड़ेगा, चाइना शुड डू इट, ऐसा बोला। साथजा की बस पर खुदकुश हमला, और इस खुदकुश हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल एक जानिब तो एक इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और इंटेलिजेंस ज़राए की तरफ से कुछ बड़ी अहम तरीन मालूमात उस खातून के हवाले से जो कि इस खुदकुश हमले में मुलव्विस थी,
यानी कि ये तारीख की पहली खातून खुदकुश बमबार थी। और ये कहाँ से आई, ये कौन है और इसे यहाँ पर किसने पहुंचाया। इस चीन जो कि इस बारे में पहले ही एक आखिरी वार्निंग दे चुका है, और जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था, उसके बाद से पूरे का पूरा मामला वैसा नहीं रहा। अब चीजें बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती हैं, जबकि नाज़रीन किराम इस वक्त बैक टू बैक जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो भी अपने उरूज पे पहुंच चुकी हैं। बाजौड़ में फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती बशीर जाँ बहक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है, और इस हमले के अंदर धरती माँ के 2 बेटों ने, 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। और पिछले 1-1.5 हफ्ते में आप देख लें, बैक टू बैक पाकिस्तान की अफवाज पर अफगान सॉइल से हमले होते आए हैं। अब अगर देखा जाए कि ये जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये भी पिछले कुछ अरसे से एक्टिव हैं, और इन्होंने जिस तरह से हमला किया, पहले लाहौर अनारकली में, फिर जिस तरह से केच में हमला हुआ, फिर एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, ये तमाम तर चीजें, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टेंशन, सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारे जो हैं उन्हें सियासत के अंदर इन्वॉल्व होने के दौरान इस तरह का एक बहुत बड़ा हमला होना, ये बहुत से सवालात को खड़े करता है। और इसमें जाहिर बात है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने कहा कि कराची में चीनियों पर फिदाई हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। फिदाई हमला पहली बलोच खातून फिदाई शारी बलोच, ये नाम है शारी बलोच उर्फ बरमश, ने सरंजाम देकर बलोच मज़ाहमत में एक नई तारीख रकम की। ये तो नाज़रीन किराम उनके अल्फाज हैं, जबकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुर्का पोश खातून थी, इसकी तस्वीर, इसकी बच्चों के साथ तस्वीर, दीगर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये जाहिर बात है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जो कुछ भी किया जाता है, लेकिन इस वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। जो इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त हरकत में आए हैं, तहकीकात हो रही हैं, उनमें बताया गया है कि खुदकुश हमले में मुमकिन तौर पर खातून खुदकुश बमबार ने यूनिवर्सिटी आने के लिए रिक्शा इस्तेमाल किया, यानी कि ये रिक्शे के ऊपर आई इस यूनिवर्सिटी के गेट पर, और इसे कोई डायरेक्शंस दे रहा था, और इसने अपनी बैक इसलिए की क्योंकि अपेरेंटली गालिबन पीछे जो धमाका खेज मवाद है वो लगा होगा ताकि फुल उसी तरफ को जाए, और बस जो है मिनी वैन वो इसके अंदर नुकसान पाए। तो ये इस वक्त इसे डायरेक्शन दी गई कि दिस इज द राइट मोमेंट। ऑब्वियसली कोई सहूलतकार जरूर था ये जो ये सब देख रहा था और जो इसके ऊपर नजर रखे हुए था फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। खुदकुश बमबार लड़की शारी बलोच के मुतालिक कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। शारी बलोच वो खुदकुश बमबार लड़की खातून जिसने कराची में उस वैन पर हमला किया जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स थे, उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ, जो कुछ भी था इस केस में अब तक। अब इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। मसलन ये कि शारी बलोच एक दिन पहले वहाँ पर गई है, तो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है कि वो एक दिन पहले जब गई थी तो वो धमाका करने गई हो। तो जो नई सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं उससे महसूस यही हो रहा है कि वो पहले दिन जो गई है उस वक्त भी उसने कोई जैकेट वैकेट और ये पहना हुआ है, उसने उसी तरह बुर्का ओढ़ा हुआ है, उसी तरीके से वो चादर ली हुई है, और वो वैसी ही नज़र आ रही है जैसी वो दूसरे दिन नज़र आ रही थी जिस दिन उसने किया है ये धमाका। उससे एक दिन पहले जब वो पहुंची है तो सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन जो की इसने वो दिखाया भी जा सकता है कि एक गाड़ी भी उसको फॉलो करती रही है। इसका मतलब है कि उसको कवर करने के लिए एक गाड़ी मौजूद थी और उसमें उसके हैंडलर्स, फैसिलिटेटर्स या जो भी वो करवा रहे थे वो लोग मौजूद थे। बड़े धड़ल्ले से वो उस गाड़ी पर पूरे शहर में फिर रहे थे, और वो रिक्शे पे आई है, लेकिन उसके रिक्शे के पीछे वो एक गाड़ी भी रही है मुसलसल। जब वो वहाँ पर पहुँची है तो वहाँ पर देखा जा सकता है कि वो जो खातून है वो उसी सड़क पर, मेन रोड पर, एक जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल साथ ही एक जो छोटी सड़क है उसके ऊपर थोड़ा सा आगे होके खड़ी है। और जब ये खातून उतरती है तो वो उसकी तरफ नहीं जाती, बल्कि वो अपने उसी स्पॉट की तरफ चली जाती है जहाँ पर खड़े होकर उसने धमाका करना है। बल्कि जो दूसरी खातून पहले से खड़ी हुई है, वो भी, उसने भी बुर्का पहना, चादर ओढ़ी हुई, वो उसके पास चल के आती है, उससे कुछ बात करती है, और वो होता क्या, हमने सिर्फ ये कहा था कि उससे कुछ बात करती है और फिर निकल जाती है। वो उससे मोबाइल लेती है। शारी बलोच के हाथ में जो मोबाइल था, क्योंकि वो मुसलसल मोबाइल, उसको मोबाइल तो प्रोवाइड किया हुआ होगा ना, जिससे उससे सब लोग राब्ते में होंगे कि उसने पहले दिन जब जो फुटेज है
वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पहले दिन भी वो धमाका करने ही आई थी, और उसने जब ये देखा कि वो जो वैन है उसके अंदर चाइनीज़ नेशनल के जो डायरेक्टर है, जो इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो शायद इस वजह से उसने हमला नहीं किया और उसको अपने जो है उसको कहा कि अब आज नहीं करना है, क्योंकि वो तो मौजूद है ही नहीं जिसको मारना है, क्योंकि उसने वैन के अंदर झांक के भी देखा, ये बात कही जा रही है। अच्छा, वो जो सीसीटीवी फुटेज मुझे जो नज़र आ रही है, तो मैं अपना जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली हम तो उस तरह देख ही नहीं सकते जिस तरह एजेंसीज देखती हैं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उस तरह तो, लेकिन फिर भी होता है ना कि हर इंसान जिस तरह देखता है उसका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। मुझे ऐसा लगा है कि वो खातून शारी बलोच पहले दिन उलझी हुई है, वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है ये काम करने में।